तो हेलो दोस्तों। तो ऐसा करते हैं, अब 10th का एपी आगे बढ़ाते हैं। अब एक बात सोचो, अभी तक मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ाया, किसी टर्म तक कैसे पहुंचते हैं ये सिखाया। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, पर अब किसी के दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर हम एपी के टर्म्स को ऐड करें तो क्या आएगा। जैसे किसी ने बोला कि 1+2+3+4 करें तो ये भी तो एपी ही है। एपी के टर्म्स को अगर ऐड करें तो क्या होगा, तो अभी तो मैं बस आसानी से बता सकता हूँ 1+2 3, 3+3 6 और 6+4 10। पर अगर नंबर बड़ा हो जाए तो 1000, 2000, करोड़ कुछ भी हो सकता है भैया। तो एक काम करते हैं, हम एपी को नॉर्मल वे से नहीं, यानी रटते नहीं बस फॉर्मूला कि फॉर्मूला रट लिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और इसको पॉज पॉज करके आप उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करना। इससे आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा और मैथ्स को समझने में मज़ा भी आएगा। तो मान लो मैंने आपको बोला कि मुझे, पहले मैं लिख लेता हूँ टॉपिक, सम ऑफ एपी। मैंने बोला कि मुझे ना 1+2+3+4 ऐसे करते करते 100 तक ऐड करके कितना आएगा, मुझे ये जानना है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स, मुझे पता है, फॉर्मूला लेके बैठ गए कि सर ये फॉर्मूला लगा दो खटैक आंसर आ जाएगा। नहीं, पर मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, चीटिंग नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करना। बिना फॉर्मूले के सोचो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसके आंसर तक पहुँच सकते हैं। सोचो। तो आप पॉज करके जरूर सोचना, पर मैं आंसर बता देता हूँ। तो देखो, ऐसा ही सवाल हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे गॉस करके, बचपन में उनके टीचर ने उनको दिया। तो गॉस साहब ने क्या किया, गॉस साहब ने बोला ऐसे तो मेरी गांड फट जाएगी, और मेरे मतलब गेंद फट जाएगी, गेंद मतलब बॉल। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं टीचर जी, उन्होंने बोला कि अगर मैं बोल दूं कि ये पूरी सीरीज़ का सम एस होगा, एस कुछ भी ले सकते थे, उन्होंने एस लिया, उनको एस पसंद होगा, एस उनकी क्रश का नाम होगा, छोड़ो। उन्होंने बोला अगर ये सीरीज़ को मैं एस ले लूँ, उन्होंने बोला हाँ हाँ ले लो ले लो, और मैं एक और सीरीज़ लूँ, उसका नाम भी मैं एस रख दूँ। बोला है, दो सीरीज सेम नाम की कैसे हो सकती है, उनको तो सेम होना पड़ेगा। उसने बोला हाँ हाँ सेम ही लूँगा। मैं बोला, अरे ये कैसी बातें कर रहा है, ले ले। तो उसने ले लिया। बस उसने क्या किया, इस बार नंबर लिखने शुरू करे पीछे से, 100+99+98, ऐसे करते करते वो पहुंच गया 1 तक। उसने बोला क्या इन दोनों एपीज का सम सेम होगा, उसने बोला हाँ भाई सेम ही तो लिखा हुआ है, 1 से 100 तक, 100 से 1 तक, बात तो सेम ही है। तो उसने बोला अब देखो मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ टीचर जी। तो टीचर ने बोला दिखा दिखा। उसने बोला ये देखो, 1+100 क्या होता है, टीचर ने बोला 101। उसने बोला 99+2 क्या होता है, तो टीचर ने फिर से बोला 101। फिर उसने बोला 3+98 कितना हुंदा सी, तो टीचर ने फिर से बोला 101। तो ऐसे करते 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 वो टीचर का दिमाग खाते खाते यहाँ तक पहुँच गया। कहाँ तक, अपनी 100वीं टर्म तक, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म 100 है ना। तो 100वीं टर्म तक पहुँच गया, वहाँ भी 101 आया। टीचर ने बोला अरे अरे अरे, ये बहन ये क्या हो गया, ये तो भैया मजा ही आ गया। तो वो बोलोगी तो इसमें क्या खास बात है, 101 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 100 बार। और क्योंकि दो तरफ इक्वेशन ऐड करी है तो एस प्लस एस कितना होता है, 2s = ऐसा कुछ आ रहा है। तो हमने बोला ये 101 कितनी बार आया, तो आपने बोला सर ये तो 100 बार ऐसे ऐड होते होते आ रहा है, यानी 100 टाइम्स 101 आया। और इसका मतलब सम कितना निकल गया, सम की वैल्यू निकल गई, इस 2 को नीचे डिवाइड में भेजा, तो 50 × 101 जो कि होता है 5050। क्या मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ। तो ये ऐसे करके उन्होंने आंसर निकाल दिया। वो सोचो कि ठीक है एक सीरीज पे काम आ गया, पर नहीं, अभी तो उन्होंने ये नेचुरल नंबर्स पे लगाया। यानी अगर इसी को हम जनरलाइज करके लिख दें, तो अगर हमें कभी भी नेचुरल नंबर में सम ऑफ टर्म्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जैसे कि इस केस में 100 थे तो n। फिर नंबर ऑफ टर्म जितने भी हों उसमें हम करेंगे +1, यानी इस केस में 101, और क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स के सम की सीरीज का फॉर्मूला। चाहे तो आप चेक करके भी देख सकते हो। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 तक हमें सम निकालना है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे इसमें 10 टर्म्स हैं, यानी n का वैल्यू 10 है, यानी 10 × 10 + 1 यानी 11/2। तो देखो कितना आ गया फॉर्मूला, 55, सॉरी वैल्यू 55 आ गया, 55। अब बोलोगे ठीक है ये तो नेचुरल नंबर पे लग रहा है। मान लो कोई उल जुलूल से वैल्यू आ गया तो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, देखो कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए बस हमें क्या करना होगा, हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, और हम उसको ऐसे करके लिख सकते हैं, s = n टाइम्स ऑफ a+l/2। अब बोलोगे सर ये क्या, फिर से आपने ये फॉर्मूला बता दिया, डेरिवेशन दिखाओ इसका। तो डेरिवेशन भी इसका कर सकते हैं सेम तरीके से जैसे इसमें किया हुआ था, ठीक है। देखो इसमें बस बेसिकली क्या हो रहा है, एल मतलब लास्ट टर्म, तो इस केस में लास्ट टर्म क्या था, इस वाली एपी के हिसाब से देखें तो 100 था, है ना, 100 था, 100 लास्ट टर्म। तो इस वाले में भी हम डिराइव करके देख लेते हैं कैसा आया होगा। तो देखते हैं सबसे, तो देखो जी,
इसका डेरिवेशन दिखाने के लिए मैं फिर से वही करता हूँ जैसे गोस साहब ने किया था बचपन में। क्या, एक सीरीज ले लेता हूँ जिसका सम है एस, तो कैसे लिखेंगे, हमने बोला इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी, फिर ऐसे करते करते लास्ट टर्म तक ऐड करते रहेंगे। ठीक है, अब क्या किया था उन्होंने, पलट दिया था, आप भी पलट दो तो सी सम तो सेम ही रहेगा, बस पीछे से लिखना शुरू कर देते हैं। तो कितना होगा, एल सबसे पहले आ गया, फिर क्या होगा, एल में से अब डी डी कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि पीछे की तरफ से चल रहे हैं, यानी पहला एल, फिर एल माइनस डी, फिर प्लस एल माइनस टू डी, फिर एल माइनस थ्री डी, फिर बस भाई चलते चलते हम कहाँ तक आ जाएंगे, ए तक आ जाएंगे प्लस करते करते। अब जब इनको ऐड करना शुरू करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, क्या, कि डी डी तो कट रहा है, डी 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 डी, तो डी डी तो कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, ए बच गया, कितनी बार, जितने नंबर ऑफ टर्म्स थे। तो पहली सीरीज से आ गया एन टाइम, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हमने लिए थे एल तक, एन टाइम्स ए, और दूसरी सीरीज से, क्योंकि सम तो सेम है, दूसरी सीरीज से आ गया एन टाइम्स एल, यानी लास्ट टर्म भी एन टाइम। तो इन दोनों को ऐड कर दे अगर, तो एस प्लस एस, टू एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन एल, और अगर मैं टू को नीचे भेज दूँ और यहाँ एन कॉमन ले लूँ ऐसे करके, और टू को भेज दूँ उधर, देखो तो सम का वैल्यू कितना आ गया, एन बाई टू ए प्लस एल। तो देखो सेम लॉजिक को यूज़ करके हम ये भी डिराइव कर सकते हैं। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटा मत करो, इन्जॉय द स्टडीज। ठीक है भाई, तो इन्जॉय करते करते देखो हमने दो फॉर्मूले डिराइव कर लिए, एक तो नेचुरल नंबर के लिए और एक किसी भी नंबर के लिए। बस इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए सीरीज के, तभी हम इसे लगा सकते हैं। खैर वो तो सब में ही पता होना चाहिए, सब फॉर्मूले में। अब आप बोलोगे सर ये तो दो फॉर्मूले आपने पढ़ाए, टीचर ने एक और पढ़ाया है, वो कौन सा था, वो है ये वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला पढ़ाया था ना। आओ इसे भी हम यहीं से निकाल देंगे 2 मिनट के अंदर, हमें कोई फॉर्मूला लर्न करने की अब जरूरत नहीं है, हम भी गॉस भाई साहब की तरह दिमाग वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो जी, अब मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है, किसी भी लास्ट टर्म को या किसी भी एपी के एकदम लास्ट टर्म, मान लो nth टर्म को कैसे लिख सकते हैं। तो आपने बोला सर लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, मतलब उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिख सकते हैं ना भाई, डाउट है तो पिछले वीडियो में जाके देख लो। तो देखो जी मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्मूले में बस एल की जगह क्या रख दूंगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले में रख दो। तो देखो जी क्या बन जाएगा, एस एन, तो ये एन लगाता हूँ मैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, इज इक्वल टू एन बाई टू, ए को एज इट इज रहने दो, बस एल की जगह क्या रख दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो क्या फॉर्मूला बन गया, देखा, एन बाई टू और ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले यहीं के यहीं डिराइव करा दिए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो देखते हैं 3 फॉर्मूले कौन कौन से कराए। एक तो केवल नेचुरल नंबर्स के लिए, कि जो नेचुरल नंबर कहीं एक तरफ से यहाँ तक जा रहा हो तो इसको लगा दो जब नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो। तो वो क्या है, एस इज इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इंटू एन प्लस वन बाई टू। दूसरा मैंने आपको सिखाया, नेचुरल नंबर के लिए था ये, दूसरा मैंने आपको सिखाया कि अगर लास्ट टर्म भी मालूम हो, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, तो ए प्लस एल बाई टू। अब मान लो आपको कुछ भी नहीं मालूम, खैर एन तो मालूम होना ही पड़ेगा, कहाँ तक निकालना है, पोजीशन ऑफ टर्म मतलब कहाँ तक निकालना है वो मालूम होना चाहिए। तो अब आप लगा सकते हो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये भी लगा सकते हो। तो 3 फॉर्मूले हमने इसी वीडियो में डिराइव कर लिए। तो अगर टीचर आपको फॉर्मूले रटाता है तो उनको बोला करो उसका डेरिवेशन भी जरूर दे, तभी तो मज़ा आएगा ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं बस, क्योंकि ये वीडियो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बनाई है तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रखूँगा इसमें, तो एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप तीनों वे से उसका आंसर निकाल सकते हो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं 14 से स्टार्ट हो रहा है, 14, 16, 18, 20 ऐसे करते 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 सीरीज़ बढ़ रही है, और किसी ने आपको बोला कि सम ऑफ मुझे ये 8 टर्म्स बता दो। तो अब आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो देखो इसमें हमें एल नहीं मालूम, लास्ट टर्म नहीं मालूम, ये भी नहीं, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला ही बेस्ट रहेगा। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो और लगाते हैं, एन की वैल्यू कितनी है इस बार 8, तो एस एट इज इक्वल टू 8 बाई टू ए कितना है 14, तो 2 इंटू 14 प्लस एन माइनस वन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो कौन से पोजीशन तक बोला इसने 8, यानी 8 माइनस वन, और डी कितना है 16 माइनस 14 2 का। तो देखो सम कितना निकल जाएगा, एस एट निकल जाएगा 4, यहाँ से आ गया 28, और 8 माइनस वन होता है 7, 7 टू होता है 14, तो 28 प्लस 14 कितना होता है 42 इंटू 4, तो यह आ गया 8 और 4 16, तो 168 इसका आंसर आ गया एस एट का। अच्छा चलो, इससे भी ये जो सीरीज़ हमने डिराइव करी है
ये हमने 1 से स्टार्ट के लिए किया है, 1 से जब स्टार्टिंग हो तभी ये लगाना, तो क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तब उसी हिसाब से होते हैं। और जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाली सीरीज लगाने के लिए, ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए, ठीक है। एन तो इसमें मालूम है आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने, लेकिन लास्ट टर्म भी मालूम होना चाहिए। तो एक बार बस मैं लास्ट इस वाले फॉर्मूले से निकाल के दिखा देता हूँ। तो लास्ट टर्म पता करते हैं। लास्ट टर्म मतलब अभी ये सीरीज तो इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन हम बस ऐसा मान लेंगे 8 पे खत्म हो रही है ये, ठीक है। तो 8 वाले को लास्ट टर्म मानते हुए निकाल लेंगे, तो यानी A8 निकालेंगे सबसे पहले इस सीरीज़ का। तो A8 कैसे निकालते हैं, A प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। A कितना है 14 प्लस n माइनस वन यानी 7 टाइम्स ऑफ D कितना है 2 का, तो 14 प्लस 14 तो 28 आ रहा है हमारा लास्ट टर्म इस AP के, अगर हम 8 टर्म को लास्ट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म आ गया 28, तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बोले 8, तो 8 इंटू A प्लस एल, A मतलब 14 प्लस L मतलब 28, A प्लस एल बाय 2, तो ये कटा 14 प्लस देखो 28 देखो सेम आ गया, 4 इंटू 14 प्लस 28 यानी 42 इंटू 4 आ गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने लास्ट टर्म फाइंड करा, लास्ट टर्म मतलब 8वां टर्म कौन सा उसी को लास्ट मान लिया और उसी हिसाब से हमने आंसर निकाल दिया। तो ये देखो 3 फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। पहला वाला मैं प्रेफर नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि हमेशा 1 से स्टार्ट हो ऐसा कभी हो नहीं सकता, और जो गॉस भाई को क्वेश्चन दिया था वो 1 से स्टार्टिंग वाला दिया था। तो ठीक है, आगे हम इसी के थोड़े से और क्वेश्चन ट्राई करेंगे चटपटे से। अभी ये कॉन्सेप्ट्स और ये डेरिवेशंस को बार बार देख के रिवाइज करते रहो, क्योंकि जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में या कहीं भी आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो यही कॉन्सेप्ट आपको मदद करेगा। तो बाय। Всем привет, мы купили пирожное картошка, давайте его попробуем. Ты мне хотела, а я тебе хочу